हाय मेरे भाइयों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी भाई मेरे ठीक हो गए। आज का ये वीडियो मेरा उन भाइयों के लिए है जो लोगों के पास अपनी दुकानें हैं या अपना छोटा धंधा है, बेचारे बड़ा परेशान रहते हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं या कस्टमर आते हैं तो बिना लिए चले जाते हैं। तो मैं आज ऐसी कुछ गलतियां बताने वाला हूं जो मैंने अपने खुद के धंधे से करके सीखी हैं। मैं भी बहुत गलतियां किया हूं और मैंने जब गलती करी थी तो मैं उसी गलतियों से सीखा हूं। तुम आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ना। आज मैं इस चीज़ का पूरा निचोड़ देने वाला हूं कि चीज़ें कैसे नहीं होती हैं, कस्टमर क्यों चले जाते हैं और क्या आप गलती कर रहे हैं। तो मेरे भाई, हो सकता है आप गलती कर रहे हो, मैंने करी थी वो गलतियां, मैं वही गलतियां आप आज के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो भाई, गलतियां ये होती हैं, जैसे मैंने दुकान खोली या आपने दुकान कहीं पे खोली, हो सकता है आपकी लोकेशन ठीक ना हो। सबसे बड़ी बात होती है भाई लोकेशन। आप जो है अच्छी लोकेशन देख के ही दुकान खोलिए या किसी उसी काम से रिलेटेड और काम हो रहे हो ऐसी जगह पे दुकान खोलिए। अगर आप किसी सन्नाटे में या गांव में दुकान खोल देंगे तो आपका दुकान नहीं चलेगा, कस्टमर नहीं आएंगे, शायद वहाँ उस चीज़ की डिमांड ही ना हो। तो भाई, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अच्छी लोकेशन देख के दुकान खोलिए जहाँ पे उससे रिलेटेड दुकान हो। जैसे चूड़ी की दुकान है तो चप्पल की दुकान है तो आप उसके बगल में कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं, या किसी पंखे की दुकान है या बिजली की किसी दुकान है तो आप मोबाइल की दुकान खोल सकते हैं। तो आप रिलेटेड दुकान खोलिए उसी से रिलेटेड, ताकि लोग उसी से रिलेटेड लोग आएँ और चीज़ों को लेके जाएँ। तो भाई, लोकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपने किसी सन्नाटी जगह पे दुकान खोली है, ऐसी जगह पे कि जहाँ उसकी डिमांड ही ना हो, उसका क्रेज ही ना हो, तो भाई दुकान फिर नहीं चलती है। अगर आपने ऐसी जगह पे दुकान खोली है जहाँ की लोकेशन नहीं है, सन्नाटा रहता है, तो आप अपनी लोकेशन को बदलिए। भाई साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। दुकानों में बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दुकानों में बहुत गंदी धूल रहती है, गंदगी रहती है और धूल रहती है, वो अपनी दुकानों को नहीं साफ करते हैं और बाहर भी गंदगी पड़ी रहती है। तो कस्टमर थोड़ा सा देखता है कि दुकान गंदी है, पुराना माल रखे होंगे, उसकी सोच में ये रहता है कि आप पुराना माल रखे होंगे तो जो है मैं इस दुकान से नहीं लूंगा। तो वो इस तरीके से सोचता है। तो आप भाई विशेष ध्यान रखिए साफ सफाई का। अगर आपका खाने पीने का काम हो है मेरे भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखिए। कस्टमर अच्छा खाना चाहता है, अच्छी जगह से लेना चाहता है सामान, और जो है उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी दुकान आप साफ रखते हैं तो आप बाहर तक भी झाड़ू को लगाइए और बाहर भी साफ करिए। और बाहर कस्टमर एंटर करता है जहाँ से दुकान में, तो उस एरिया को भी पूरा साफ करिए और दुकान को भी पूरा साफ रखिए, ताकि कस्टमर को ये लगे कि हाँ, आप नया सामान बेचते हैं और आपकी दुकान साफ सुथरी है, अच्छी दुकान है और कस्टमर भी आना पसंद करेगा ऐसी दुकान में। और भाई, एक ये चीज़ होती है, जैसे लगता है कि आपको मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो भाई कुछ मार्केट इश्यूज भी होते हैं। कभी कभी आपकी ही दुकान नहीं, पूरे मार्केट भी डाउन रहता है। तो जो है भाई, उसके लिए बेफिक्र रहिए। जैसे आपकी 2 दिन दुकान नहीं चली, 4 दिन दुकान नहीं चली, तो कभी 2 दिन चल गई, तो भाई ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है, इसके लिए बेफिक्र रहिए। और इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ये चीज़ें होती रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी होती हैं, कभी डाउन होती हैं, कभी उठती हैं, कभी डाउन होती हैं, कभी उठती हैं, तो ये चीज़ लगी रहती है। तो इसके लिए बेफिक्र रहिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मेरे साथ भी होता था, लेकिन इस पे आप दुकान पे विश्वास बनाए रखिए। और जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो दुकान की ग्रोथ ऊंची हो जाती, चलने लगती है, और जैसे कोई त्यौहार चला जाता है, थोड़ा डाउन हो जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके लिए आप इतना टेंशन ना लीजिए और इतनी चिंता ना करिए। लास्ट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, उनका व्यवहार नहीं अच्छा होता। भाई, व्यवहार बहुत ज़्यादा मायने रखता है। व्यवहार आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए लोगों के प्रति। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई, भाई के पास जाते हैं तो भाई अच्छे से सामान दिखाते हैं और अच्छे से इज्जत देते हैं। भाई, हर इंसान को आजकल इज्जत चाहिए और अच्छा सामान चाहिए, और उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी दीजिए और उससे व्यवहार अच्छा करिए, सबसे बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी दुकानों पर मैं गया हूँ, वो कस्टमर से इस तरीके से बात करते हैं, नहीं ना मेरी दुकान में लेना हो ले, नहीं तो जाओ, इस तरीके से बोल देते हैं। तो कस्टमर को बड़ा खराब लगता है। वो कस्टमर आपकी दुकान से तो चला जाता है और ऐसे 10 लोगों को बताता है, तो आपकी दुकान पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे 10 लोगों को बताया तो 10 वो 20 लोगों को बताएंगे, इसी तरह से आपकी दुकान का नाम खराब होगा। और इसी तरह से अगर आप लोगों कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो
कस्टमर आ भी जाएगा, उन 10-20 लोगों को बताएगा, जिससे आपकी दुकान का नाम बनेगा और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप व्यवहार अच्छा रखते हैं। तो मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कस्टमर को अपना भाई समान मानो, उससे अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, ताकि वो आपकी दुकान से हमेशा जुड़ा रहे। भाई ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने से बताई, मैंने गलतियाँ करी थी। तो भाई मैं आपको से अपनी गलतियाँ सारी शेयर करी हुई हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास आ सके, मैं और भी चीज़ें बता सकूं और नए नए बिजनेस के बारे में बता सकूं। थैंक यू।